पहलगाम में जो दिल दहलाने वाला आतंकवादी हमला हुआ उससे हर कोई स्तब्ध है और अब इस हमले का जवाब किस तरीके से सरकार देगी ये सभी जानना चाहते हैं। क्या उरी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक होगी या फिर आएगा कुछ और बड़ा धमाका भारत सरकार की तरफ से? ये सारे मुद्दे आज हमने जानने के लिए निकले और इनका जवाब क्या दिया है सभी ने आपको पता चलने वाला है इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। अब देखिए इन पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। साथ ही साथ रॉबर्ट वाड्रा ने जो विवादित बयान दिया है उसका भी करारा जवाब प्रदेश प्रवक्ताओं ने दिया है, कार्यकर्ताओं ने दिया है। सुनिए उन्हीं की जुबानी। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद मोदी जी ने कड़े फैसले लिए तो सही, पाकिस्तान के साथ अपने राजनीतिक संबंधों में काफ़ी ज़्यादा कटाव उन्होंने किया, लेकिन अभी भी जनता संतुष्ट नज़र नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि 2000 टूरिस्ट स्पॉट पे मौजूद थे, एक भी पुलिसकर्मी वहाँ नहीं था। बहुत बड़ा सवाल ये वहाँ के सुरक्षा कर्मियों पे, सुरक्षा इंतज़ामों पे लगा है। आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि कारगिल युद्ध के समय भी भारत ने बहुत कड़ा जवाब दिया था और मोदी जी ने जो नीतियां देश की सुरक्षा के लिए बनाई है उस नीतियों के आधार पे, कुछ नियमबद्धता के आधार पे बंधे हुए हैं। लेकिन जैसी परिस्थिति बनती है उसके आधार पे तुरंत मोदी जी एक्शन ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी इसकी बहुत आलोचना हुई है और इसके परिणाम सार्थक रूप से सामने आएंगे। निश्चित रूप से जनता विश्वास रखेगी। जनता उनके कदम को जो उठा रहे हैं मोदी जी, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेते हुए भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। कारगिल में भी हमारे हजारों सैनिक शहीद हुए, लेकिन हमने ब्याज सहित उनसे बदला लिया है और आने वाले समय में भी इसका जवाब जनता को मिलेगा। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिमाग में आ रहा है, आने वाले छुट्टियों में कई लोग कश्मीर जा रहे थे, उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। टिकट कैंसलेशंस लगातार जारी हैं। कश्मीर के ऊपर तो फ़र्क पड़ेगा ही, लेकिन एक मैसेज निकल कर सामने आया है। प्रियंका वाड्रा के हस्बैंड का जो ऑडियो अभी वायरल हो रहा है, इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के लिए जो कड़े फैसले बीजेपी सरकार ने लिए हैं उसका कहीं ना कहीं ये प्रतिरूप देखने को मिला है। नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो वक्फ बोर्ड का नियम सख्त बनाया उसमें संविधान के दायरे में रहते हुए भारत सरकार ने इसका कदम उठाया है। हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम वाली बात मोदी जी के लिए नहीं है, क्योंकि वो भारत के सर्वमान्य अंतर्राष्ट्रीय नेता भी वो हैं और जिस पद पे वो बैठे हैं वो सबके लिए समान नागरिक संहिता के आधार पर कार्य कर रहे हैं। ये आरोप लगाना राजनीतिक रूप से सही नहीं है। सर, पहलगाम अटैक के बाद हर ज़बान पर एक ही चर्चा है कि इसका बदला कब लिया जाएगा। क्या उरी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक होगी या उससे भी बड़ा कुछ और हमारे सामने आएगा? मुझे लगता है आपकी इस बात का जवाब आज प्रधानमंत्री जी की बिहार में मधुबनी में जो सभा है उसमें प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने जवाब दिया है। प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है, कड़े शब्दों में कहा है कि आतंकियों ने जैसा सोचा नहीं होगा उससे भी कड़ी एक्शन लिया जाएगा, उससे भी कड़ी सज़ा इनको मिलेगी और साथ में इन आतंकवादियों के जो आका हैं उनकी भी कमर तोड़ दी जाएगी। मुझे लगता है कि इस जवाब के अंदर सभी बातें छुपी हुई है और जहाँ तक बात है किस प्रकार का एक्शन होगा ये मैं समझता हूँ कि पार्टी स्तर पे अभी कोई चर्चा करने वाला विषय भी नहीं होता, परंतु ये बात तय है कि जल्दी ही आपको परिणाम कुछ ही दिनों में नज़र आएगा। जहाँ तक बात है कांग्रेस का, तो कांग्रेस का एक बड़ा अजीब सा रवैया है। हमेशा मुसलमान को, पीड़ित को विक्टिमाइज़ करने का और उसको बेचारा साबित करने का वो प्रयास करती है और उस बहाने मुसलमानों के वोटों की राजनीति करना चाहती है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि रॉबर्ट वाड्रा जी, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले ये घोषणा करी थी कि मैं भी राजनीति में कदम रखूँगा, और इस घोषणा के कुछ ही दिन बाद में वो ये कहते हैं कि औरंगजेब के ऊपर आरोप लगाने से मुसलमान बहुत डरावा महसूस करते हैं। मुझे लगता है कि वाड्रा साहब को देश का इतिहास पढ़ना चाहिए। औरंगजेब एक आक्रमणकारी था जिसने हिंदुस्तान की जनमानस को तरह तरह की यातनाएं दी। केवल इस्लाम कबूल करने के नाम पे उसने जनमानस को मारा, पीटा, बहुत तरह की तकलीफ़ें दी। तो मुझे लगता है कि औरंगजेब को वो किसी तरह हीरो बता के अगर हिंदुस्तान में राजनीति करना चाहते हैं तो शायद वो वार्ड पंच का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि राजनीति का उनको पहले ही कोई ज्ञान नहीं है और उनकी जो पार्टी है उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सर ये मामला पूरा हुआ है, आम जन के मन के अंदर एक डर फिर से कश्मीर जाने के लिए पैदा हो गया है। आने वाली गर्मी की छुट्टियों में जिन्होंने कश्मीर के लिए अपनी छुट्टियां प्लान की होगी, सारी टिकट्स कैंसलेशन पर जा रही है। तो उस आम जनता से आप क्या अपील करेंगे कि क्या थोड़ा सा सब्र और भरोसा रखे सरकार पर अभी? देखिए, मैं इस बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा।
आम जनता भावुकता के साथ में अभी एक अपना एक रिएक्शंस जरूर दे रही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि धारा 370 की समाप्ति के बाद में कश्मीर की जनता ने जिस प्रकार का अपने आप को भारत के साथ जोड़ने का एक विश्वास जमाया है, और जिस प्रकार से कल पहलगाम की जो घटना के बाद में कश्मीरियों ने स्वयं ने आगे होके उन पर्यटकों का मदद का प्रयास किया है, कश्मीर बंद का आतंकवाद की घटना के विरोध में कश्मीर बंद की घटना हुई है, और जिन मस्जिदों से किसी ज़माने में आतंकवादियों के पक्ष में नारे लगा करते रहे, जिन मस्जिदों से पत्थरबाजों को उकसाने की कार्रवाई होती थी, उन मस्जिदों से कल आतंकवाद का विरोध करने के लिए नारे लगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि धारा 370 हटने के बाद में 2019 के बाद में कश्मीर बदल चुका है, और उस बदले हुए कश्मीर के प्रति आज पूरा देश खड़ा है, पूरा देश साथ में खड़ा है, और वो कश्मीर और कश्मीरियत पे पूरा विश्वास जताती है। पर्यटन का ये जो आज एक स्लो डाउन हुआ है, कुछ समय का है, और कुछ समय बाद में वही भारत की पूरी जनता कश्मीर जो हमारा विश्व का स्वर्ग कहलाता है, धरती का स्वर्ग कहलाता है, वहाँ उसी प्रकार से फुटफॉल बढ़ने लगेगा। लेकिन जिस तरीके से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं सर, तो एक सिक्के का पहलू अभी आपने बताया है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू अगर हम सोशल मीडिया पर जाकर देखेंगे तो लोगों में गुस्सा इस तरीके से भरा है कि वो कह रहे हैं कि हम पीओके लेके क्या करेंगे, हम कश्मीर में ही सुरक्षित नहीं हैं। और इस तरीके से अब जब असुरक्षा की भावना जनमानस में आ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस अटैक में वहाँ के स्थानीय निवासों की भी भूमिका रही थी, उसको लेके जो एक नफरत ही पैदा हो जाती है मन में, तो उसको मिटाने के लिए कोई संदेश आपका? देखिए, कश्मीर में जो 2 दिन पहले घटनाक्रम हुआ, मैं देश की जनता की भावनाओं के साथ जुड़ा हूँ, मैं भी देश का नागरिक हूँ, मेरी भी भावनाएं बहुत इस वक्त डर के साथ में उत्तेजित भी है, परंतु मैं इस बात के पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि देश बदल चुका है। वो ज़माना एक अलग था जब कश्मीर में कांग्रेस प्रो मुस्लिम प्रो आतंकवादी एजेंडा लेके चलती थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है जो ना तो आतंकवाद को बख्शेगी और ना ही आम जनता पे हो रही किसी यातना पीड़ा को कमतर आँख कर नज़रअंदाज करेगी। मुझे लगता है कि अभी कुछ ही दिनों में जब इस घटना के विरुद्ध में उन आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं पर कार्रवाई होगी तो जनता का विश्वास और जनता के जो भावनाएं हैं वो पूरी तरीके से देश के साथ जुड़ी हुई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपनी राय रखने के लिए और लोगों को ये संदेश देने के लिए कि अभी सब्र रखना होगा, लेकिन इसका जो बदला लेगी सरकार उसको देखने के बाद कहीं ना कहीं आपके मन से ये सारा डर निकल जाएगा। पहलगाम में जो भी हुआ, अब सबके मन में अलग अलग तरीके के सर सवाल आ रहे हैं। कोई चाहता है कि जो मासूम जानें गई हैं, पहली बात तो उनका हक नहीं था मासूम जानों को लेने का, और लेकिन जिस तरीके से इसको जातिवाद का चेहरा कर दिया गया है, हिंदू मुसलमान कर दिया गया है, हालांकि स्थानीय निवासी वहाँ के मुस्लिम की भी मौत हुई है, लेकिन जिस तरीके से पूछ कर गोली मारी गई है वो कहीं ना कहीं एक आहत कर गया है हर एक मन को। हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक मन को आहत ज़रूर कर गया है कि, और एक डर बैठा गया है मन में कि कल को कोई हमसे हमारा मज़हब पूछेगा और अगर हमें हिंदू कह दिया तो उसी समय उसका खामियाजा हमें भुगतना होगा। इस डर को मिटाने के लिए आपका क्या संदेश है? देखो, अब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चलता था। इस घटना ने बता दिया है कि आतंकवाद पीछे छूट गया है और वो जिहाद के कपड़े पहनकर सामने आ गया है। जिस प्रकार से धर्म पूछकर, खतना देखकर और कलमा पढ़ाकर गोलियां मारी गई हैं, और जो आपने एक बात कही कि एक मुसलमान भी मारा गया है, वो अपने खच्चर के यात्री को बचाने के लिए प्रतिरोध कर रहा था, और प्रतिरोध में जब उसने उनकी गन पर हाथ डालने की कोशिश की तो दूसरे आतंकवादी ने या जिहादी ने उसको गोली मार दी कि जिहाद की राह में जो आएगा वो भी मारा जाएगा। संदेश स्पष्ट है कि वो धर्म देखकर मारने पर और मरने पर उतारू हैं। तो प्रतिक्रियाएं सरकार को, सुरक्षा बलों को स्ट्रेटजी के साथ देनी है। अब कैसे देनी है, क्योंकि स्ट्रेटजी कभी भी सार्वजनिक मीडिया में पहले ट्रायल में नहीं छोड़ी जाती, होने के बाद बताया जाता है। तो जो कुछ भी होगा वो निश्चित रूप से मैसेजिव होगा, संदेश देने वाला होगा। और पाकिस्तान के लिए जो बोलने की बातें थी वो 5 बातें तो रात को निर्णय सार्वजनिक कर दिए गए हैं, और जो बातें स्ट्रेटजी के आधार पर इम्प्लीमेंट करनी है वो स्ट्रेटजी पूरी होने के बाद सबको बताया जाएगा, साझा किया जाएगा, तय है।
सर लेकिन जिस तरीके से एक सवाल, और सोशल मीडिया की जब हम ज़िंदगी जीते हैं तो वहाँ जितने मन उतने सवाल हैं। एक सवाल ये भी है कि जब 2000 टूरिस्ट वहाँ पर थे और एक भी सुरक्षाकर्मी वहाँ मौजूद नहीं था, और जो आतंकवादी आए वो भी ऐसे ही ड्रेसेस में आए थे जिससे लोगों के मन में डर बैठ गया है कि ये हमारे फौजी हैं या आतंकवादी हैं। तो ये जो सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके खिलाफ कोई आप राय देना चाहेंगे कि ये सुरक्षा में चूक क्यों हुई? क्या वाकई में मन से डर निकल गया था कि कश्मीर में अब ऐसा कुछ नहीं होगा? देखो, कश्मीर में आम कश्मीरी जो है वो अब धारा 370 हटने के बाद से जिस प्रकार की ज़िंदगी जी रहा था वो पाकिस्तान को पसंद नहीं है। वो भी पाकिस्तान जो भूखा नंगा देश है वो चाहते हैं कि कश्मीरी सुख चैन की ज़िंदगी नहीं जिए, और वहाँ पर्यटन से उनको आय होती है। तो पर्यटकों पर इस प्रकार की ये जो घटना हुई है ये एक प्रकार से एग्जाम्पलरी है, पहली बार हुई है। और जहाँ ये घटना हुई है वो कोई सड़क से जुड़ा ऐसा एरिया नहीं है, बिल्कुल दूर पहाड़ में तंग रास्ते में खच्चर पर बैठ के जाने वाला एक घाटी नुमा प्लेस है। तो वहाँ जो स्थानीय सरकार है और जो स्थानीय सिस्टम है जो बार बार भारत को धमकी देता रहता है, खुद श्रीनगर के सांसद ने पर्यटन के खिलाफ बयान दिया है और उनके ट्विटर पर मौजूद है कि ये पर्यटन नहीं, ये हमारी संस्कृति पर सांस्कृतिक आक्रमण है। तो निश्चित रूप से वहाँ जो कश्मीर घाटी के नेता हैं और जो वहाँ के राजनीतिक दल हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए आम कश्मीरी के जीवन का सौदा करने को तैयार हैं, और उसकी कीमत हिंदू समाज चुका रहा है। 1947 से अब तक लगातार हत्याएं होती रही हैं। 90 के बाद सारे हिंदू समाज का पलायन हुआ है, लेकिन सरकारी सिस्टम में जो खामियां हैं उस पर एक साथ एक्शन प्लान बनाकर काम करने की जो योजना है वो पहली बार सरकार ने मैसेज दिया है। जो 5 बिंदु उन्होंने तय किए हैं और आगे का एक्शन प्लान जो सामने आएगा तो निश्चित रूप से सबक सिखाया जाएगा। ये जो सबक सिखाने वाली जो बात है हर तरफ हम सुन रहे हैं, लेकिन सबक क्या ऐसा सिखाया जाएगा उसके बाद ऐसी घटनाओं पर क्या वाकई में रोक लग पाएगी? देखो, रोक लगने की जहां तक बात होती है, आतंकवाद को सरकारें रोक सकती हैं, लेकिन व्यक्ति के मन में बैठे जिहाद को कैसे रोका जाए? कुरान की जिन 26 आयतों को लेकर बार बार चर्चा होती है जो ये कहती हैं कि भाई हिंदू काफिर काबिल कत्ल है, उन धाराओं पर चीन ने अपने यहाँ पर आतंकवाद को काबू करने के लिए चीन की अपनी कुरान बना दी, अपना नमाज का सिस्टम है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत में जिस प्रकार का सिस्टम है और मदरसों में आज़ादी के नाम पर जिस प्रकार का जिहाद परोसा जा रहा है बच्चों को, सरकारों को और सिस्टम में बैठे लोगों को उस पर संज्ञान लेने की और उस पर कहीं न कहीं काम करने की जरूरत है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। सरकारों के साथ साथ जब आम जनता भी जागरूक हो जाएगी पर्सनली इन चीज़ों पर और सामाजिक संगठनों का साथ भी मिल जाएगा, तब जाकर जिहाद रूपी आतंकवाद पर लगाम लग पाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय इन मुद्दों पर रखने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से करारा जवाब दिया है प्रदेश प्रवक्ताओं ने, कार्यकर्ताओं ने। उनका यही मानना है कि बदला तो ज़रूर लिया जाएगा, और जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ अब संबंध खराब किए जाएंगे उसका जवाब मिलेगा तो सही, लेकिन आम जनता जो पूछ रही है उसका जवाब भी ज़रूर दिया जाएगा। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपने पति को खोया है, उन सब चीज़ों का हिसाब चुन चुन कर लिया जाएगा, और कैसे लिया जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप ज़रूर बता सकते हैं इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट के जरिए। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।